Welcome back in physiology lecture. Today we study the topic that is the plasma protein. So हमारा जो फिजियोलॉजी का पिछला वीडियो था जिसमें हमने देखा था कि ब्लड क्या होता है, व्हाट इज द ब्लड एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड. अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो ब्लड का कॉम्पोजिशन होता है. हम जनरली जानते हैं कि ब्लड जो हमारा होता है उसमें दो तरह के कॉम्पोजिशन मतलब हम देख सकते हैं. आपका क्या क्या होता है, ब्लड सेल प्रेजेंट होते हैं. ब्लड सेल में आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होता है. एंड प्लाज्मा जो कि एक लिक्विड फॉर्म होता है. तो इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. सो प्लाज्मा प्रोटीन, तो जनरली अगर देखा जाए तो हमारे प्लाज्मा में जो प्रोटीन होते हैं वो तीन तरह के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं. सबसे पहला जो प्रोटीन होता है दैट इज द एल्ब्यूमिन. पहला प्रोटीन क्या होता है, एल्ब्यूमिन. दूसरा होता है ग्लोब्यूलिन एंड तीसरा होता है फाइब्रिनोजन. सो एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन एंड फाइब्रिनोजन प्रोटीन. सो ये तीन प्रोटीन हैं जो कि हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं. चूंकि ये प्लाज्मा में होते हैं इसीलिए इनको हम प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं. अब हम समझते हैं कि इस प्रोटीन का क्या फंक्शन है, क्या रोल है. सो अगर मैं बात करूँ सबसे पहला जो प्रोटीन है दैट इज द एल्ब्यूमिन प्रोटीन के बारे में डिटेल से. सो जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है हमारे पूरे प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा आपका एबंडेंट प्रोटीन, मतलब एबंडेंट का मतलब सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाना, सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट प्रोटीन है दैट इज द एल्ब्यूमिन. ये आपका एबंडेंट प्रोटीन होती है, इसको हम एबंडेंट प्रोटीन कहते हैं. और इसका जनरली जो मैन्युफैक्चरिंग होती है इसका जो बोल सकते हैं कि कहाँ पे ये बनती है, तो ये हमारे लीवर में बनती है. मतलब इसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है, लीवर में होता है. लीवर के द्वारा जो है एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है वो बनाया जाता है. तो हमने देखा कि जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है वो काफ़ी एबंडेंट प्रोटीन होता है हमारे प्लाज्मा में और इसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है, पे लीवर में होता है. सो अब हम देखेंगे कि जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है उसका मोस्टली फंक्शन क्या है. तो पहला फंक्शन क्या है कि ये लिपिड और जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है. दूसरा फंक्शन क्या है कि हमारे ब्लड में जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है उस प्रेशर को मेंटेन रखने का भी काम करती है. सो प्लाज्मा जो प्रोटीन होता है हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट एंड बाइंडिंग प्रोसेस का भी काम करती है. सो जनरली हमने एल्ब्यूमिन का देख लिया कि ये सबसे ज़्यादा एबंडेंट प्रोटीन है जो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है एंड इसका मैन्युफैक्चरिंग जो आपका होता है वहाँ लीवर में होता है. फिर हमने इसका फंक्शन में क्या देखा कि ये स्टेरॉयड हार्मोन लिपिड को ट्रांसपोर्ट करती है और हमारे ब्लड में जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है उस प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है. अब हम देखेंगे ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के बारे में. सो जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है. इसके थ्री सब क्लासेस होते हैं. वो है आपका अल्फा, बीटा एंड गामा. अल्फा, बीटा एंड गामा. सो अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन एंड गामा ग्लोब्यूलिन. ये क्या है, हमारे जो ग्लोब्यूलिन है इसका सब क्लासेस है. जो थ्री सब क्लासेस है. अगर हम बात करें अल्फा की, सो जो अल्फा एंड बीटा दोनों आपका जो है मिल करके टुगेदर रूप से जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं उनको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं. ग्लोब्यूलिन में जो अल्फा बीटा का सब डिवीजन है, सब क्लासेस है, जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं. सो फैट सोल्यूबल को आप याद कर सकते हैं कीड़ा से मीन्स विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन ए. ये सारे विटामिन को जो ट्रांसपोर्ट करते हैं दैट इज द अल्फा एंड बीटा ग्लोब्यूलिन. अगर हम गामा की बात करें, सो गामा क्या करता है, जो इम्यूनोग्लोबिन होती है, इम्यूनोग्लोबिन उसको क्या करती है, बनाने का काम करती है. ये इम्यूनोग्लोबिन को बनाती है. गामा ग्लोबिन इम्यूनोग्लोबिन को बनाती है. इसलिए हम जो गामा होता है उसको हम इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं. मतलब गामा ग्लोब्यूलिन्स को इम्यूनोग्लोबिन्स भी कहते हैं. इसका रीज़न यही है कि जो गामा ग्लोब्यूलिन होता है वो इम्यूनोग्लोबिन को बनाने का काम करती है.
सो इसका हमने ग्लोब्यूलिन में देख लिया कि ये भी इंपॉर्टेंट होती है, उसे कुछ सब डिवीजन होते हैं अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा मिलकर क्या करती है, जो इतने भी फैट सॉल्युबल विटामिन होती है उसको ट्रांसपोर्ट करती है, एंड जो गामा बच जाता है वो क्या करता है, इम्यूनोग्लोबिन का प्रोडक्शन करता है, इसलिए इसको इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। सो हमारा सबसे लास्ट बचा दैट इज द फाइब्रिनोजन। सो फाइब्रिनोजन का क्या फंक्शन है? फाइब्रिनोजन का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज द ब्लड क्लोटिंग में। ओके, ब्लड क्लोटिंग में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ब्लड क्लोटिंग जो प्रोसेस होता है इसमें इसका काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड ऑल्सो अगर हम बात करें कि इसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है, मतलब ये कहाँ पे बनता है, तो हमारे लीवर में। ओके, तो हमने देख लिया कि प्लाज्मा प्रोटीन में जो फाइब्रिनोजन है एंड एल्ब्यूमिन है, दोनों का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है ओके वो कहाँ होता है, लीवर में होता है। सो इस वीडियो में हमने क्या देखा, प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। सो प्लाज्मा प्रोटीन में हमने देखा कि प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है और 3 प्रोटीन होती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन में क्या देखा, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन होती है और इसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है, लीवर में होता है। फिर हमने देखा इसका मेनली फंक्शन क्या है, ये जो लिपिड एस्टेरॉयड हार्मोन होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है और हमारे ब्लड में जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है उसको मेंटेन रखने का काम करती है। उसको हमने देखा जो ग्लोब्यूलिन है, ग्लोब्यूलिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे ब्लड के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा कि इसमें जो इसके सब क्लासेस जो होते हैं अल्फा बीटा गामा, जो अल्फा एंड बीटा होता है वो क्या करती है, जितने भी फैट सॉल्युबल प्रोटीन होती है उसको ट्रांसपोर्ट करती है हमारी बॉडी में, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। जबकि हमारा जो अल्फा बीटा गामा जो ग्लोब्यूलिन था वो क्या कर रही थी, इम्यूनोग्लोबिन बनाने का काम करती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसकी इंपॉर्टेंस समझी, इसका फंक्शन समझा। फाइब्रिनोजन का क्या इंपॉर्टेंट था कि ये जब ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोसेस होता है उसमें अपना प्ले रोल देता है और इसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है, लीवर में ही होता है। सो इस वीडियो में हमने जनरली प्लाज्मा प्रोटीन का थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है। So friend, thank you for watching my video. If you helpful this video, then like and subscribe my YouTube channel.